देखिए, मैंने चंद्रशेखर जी से मुसलमानों की बात की। क्या बात कर रहे हैं? आपने महसूस किया होगा, गुस्सा आया उनको। वो कैसे? मैं जानना चाहता हूँ, क्या 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 22% मुसलमान इस प्रदेश में है। अच्छा, वोट सबको चाहिए, वाह। लेकिन जब मुसलमानों के लिए लड़ने की बात आती है तो या तो ये गुस्सा हो जाते हैं, ये सवाल घुमाते हैं, लेकिन इंसाफ के इनके लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। चल झूठा। आप क्या ये बात महसूस करते हैं? बताता हूँ, पहले ये देखो। अगर मैंने सवाल पूछा होता चंद्रशेखर साहब से, तो सवाल ये पूछा होता कि आपको क्या, सबको मुसलमानों का वोट तो चाहिए। मुसलमान को आप यूं चाहते हैं अपने सामने, कैसे? ऐसे प्रणाम। ऐसे चाहते हैं साहब मुसलमान को। कैसे? ऐसे ऐसे चाहते मुसलमान हैं? को ऐसे चाहते हैं, वोट चाहते हैं। मुसलमान का साथ कोई नहीं चाहता है। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। हाँ, कि मतलब मुसलमान ऐसे नहीं चाहते हैं कि एक हाथ दलित का या एक हाथ यादव का या एक हाथ ठाकुर का, एक हाथ ब्राह्मण का और दूसरा मुसलमान का। मुसलमान नहीं ऐसे नहीं चाहते, ऐसे चाहते हैं मुसलमान को कि वोट देते रहो, झुकते रहो। सवाल था ये। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नगीना में अगर मुसलमानों ने साथ ना दिया होता तो चंद्रशेखर 10-20 जन्म तक सांसद नहीं बन सकते थे। अब तो कह रहे हैं साथ दोगे तो फिर लड़ेंगे। मैंने आपका बिल्कुल 100% में समर्थन करता हूँ। बिल्कुल सत्य है यार, रुको जरा, सबर करो। जी शुक्रिया साहब, बिल्कुल सत्य है। देखिए, दूसरी बात, अभी मैं सब विवाद में नहीं आता। अब देख तू, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से सन 1984 से ये कोशिश कर रही है, जब से बनी है, अब देख तू, जनसंघ के बाद से, कि वो दलितों के हाथ में हिंदुत्व का झंडा थमा दे। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। तो दलित तो हिंदू है ही पहले से। जी नहीं था सर, मैं नहीं मानता, आज भी नहीं मानता। नहीं, आपके मानने से गौतम साहब बैठे हुए, नहीं मैं इसका हिंदू है वो सर, सबूत कॉलम में लिखते हैं वो हिंदू। नहीं, मैं सबूत पेश करूंगा सर। द्रविड़ है ये। पापा डिप्रेस क्लास बोला जाता है, समझिए बात आप। अछूत। नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा, हम इस्लाम में कोई अछूत नहीं है। सर लड़ाई इस्लाम में तो हम आप बैठ कर एक दूसरे की थाली में एक दूसरे के निवाले से खाना खा सकते हैं सर। बिल्कुल सही। आंखें खोलिए, जुबान दिखाइए। अब देखिए, आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है? इस्लाम तो सबसे ज्यादा रिफॉर्म वाला मजहब है। दलित मुसलमान नहीं सर, अभी बात कर लेंगे। पहले तो आप ये बताओ कि जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये रिफॉर्म मुसलमान का वोट तो चाहिए, पर लड़ते नहीं है लोग उनके लिए। सुनिए सर, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने 1984 से कोशिश शुरू की थी कि अपना झंडा, जो हिंदुत्व का झंडा है, कट्टरपंथी वाला झंडा, वो दलितों के हाथ में थमा दें। शाबाश। बहुत टाइम लगा उनको, लेकिन अभी भी 2-3 जो बिरादरियां दलित में हैं, उनको छोड़कर अभी हिंदुत्व नहीं थामा है झंडा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। 2-3 दलित की बिरादरियों ने थामा है, और वो बीजेपी कोशिश कर रही है कि मुसलमानों के खिलाफ दलितों को खड़ा कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात, आपने पीडीए का क्वेश्चन पूछा, अभी पीडीए का। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। अखिलेश जी मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। वो पीडीए में कभी ए में अल्पसंख्यक ले आते हैं, कभी आधी आबादी ले आते हैं, कभी अगड़ा ले आते हैं। बहुत सीधी सीधी बात। इसका नाम पीडीएम होना चाहिए चाहते हैं। देखिए, यादव एक कथावाचक के साथ ज्यादती की गई, उनका सर मूंडा गया, उनको मूत्र से पवित्र किया गया। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? इनकी चटाई भी काट दी गई। सर एक मिनट, उनके सर मूंडा गया, उनकी चोटी काटी गई, सारा जुल्म उनके साथ हुआ। यादवों का 90% वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है, मैं 10% की गुंजाइश दे रहा हूं। 90% वोट यादवों का अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को पड़ता है, और ब्राह्मण वोट जो है वो उनको पड़ता है 3%, 2%, 4%, वो भी कैंडिडेट के आधार पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन जब यादव कांड वाला आया, कथावाचक के साथ जो कांड हुआ है,
अखिलेश जी दूसरे दिन चले गए एक ब्राह्मण विधायक के यहाँ। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्या साबित करने गए थे आप? वो तो यादव के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं ठीक से। रामजी लाल सुमन ने जिस वक्त परचम उठाया और राणा सांगा वाला प्रकरण सामने आया, तो उस प्रकरण में सीधा सीधा रामजी लाल सुमन के खिलाफ इसलिए करनी सेना उतर आई। भाई रामजी लाल सुमन ने तो खाली जबान, आजम खां के साथ गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला गया? खड़े तो हैं। एक मिनट सर, रामजी लाल सुमन ने तो खाली जबान चलाई थी और मान सिंह ने तो तलवार चलाई थी राणा सांगा पर, राणा प्रताप के ऊपर। तो पूरा दलित उनके साथ खड़ा हुआ, लेकिन अखिलेश जी ने अपने कार्यालय में करनी सेना को बुला लिया। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। करनी सेना की माला पहनी, करनी सेना को माला पहनाई, करनी सेना ने अखिलेश जी को पगड़ी पहनाई, अखिलेश जी ने करनी सेना को पगड़ी पहनाई। कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं सर? मुसलमानों की तो लड़ रहे हैं। कहां लड़ रहे हैं सर? मुसलमानों की मैं लड़ रहे नाम हैं। नहीं लेना चाहता किसी का। आजम खान साहब का पूरा परिवार जेल चला गया, कभी आज तक अखिलेश जी थाने भी गए उनके लिए? भाई तो कोर्ट से अदना छूटेंगे से आदमी के ना, लिए थाने जा सकते हैं, कोर्ट से छूटेंगे। नहीं सर, अदना से आदमी के लिए थाने जा सकते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं सर, आप समझ गए। ये तो लेने के देने पड़ गए। क्या कभी उन्होंने समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि आप आंदोलन कीजिए? हमसे ज्यादा तकलीफ समझिए। मुसलमान तो बहुत ही मोहब्बत करता है समाजवादी पार्टी। आजम खान साहब की, आप हो सकता है व्यक्तिगत नाराज हो। आजम खान साहब की तकलीफ, उनके परिवार की तकलीफ आप एहसास भी नहीं कर सकते। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। वो एहसास तंजीम फातिमा ने कहा कि हमारा कोई नहीं अल्लाह के सिवा। जिस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी 50 साल लगा दी है समाजवादी पार्टी में, उसका परिवार, उसकी पत्नी, वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा मेरा दुनिया में कोई है नहीं। है, हकीकत है, लेकिन उनको ये बात क्यों कहना पड़ी? इस बात का थैंक यू सर। संदेश समझिए। नहीं सर, संदेश सर आज थोड़ा वक्त कम है सर। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।